आज हम कवि परिचय में पढ़ेंगे बिहारी जी को। तो बिहारी जी का कुछ कवि परिचय देख लेते हैं। तो इनकी रचनाएं, बिहारी जी की रचनाएं हैं बिहारी सतसई। इनकी एक प्रमुख रचना है बिहारी सतसई। भाव पक्ष देखते हैं। भाव पक्ष, बिहारी ने मुख्य रूप से श्रृंगार रस की रचनाएं की हैं। बिहारी ने मुख्य रूप से श्रृंगार रस की रचनाएं की हैं और श्रृंगार रस में नख, शिख वर्णन, नायिका भेद आदि का वर्णन है। तो नख, शिख और नायिका भेद आदि का वर्णन है। और इनके अतिरिक्त भक्ति, दर्शन, नीति और लोक व्यवहार, ज्योतिष आदि के दोहे हैं। तो इन्होंने भाव पक्ष में लिखा है, बिहारी ने मुख्य रूप से श्रृंगार रस की रचनाएं की हैं और श्रृंगार रस में नख, शिख वर्णन, तो श्रृंगार रस में नख, शिख वर्णन और नायिका भेद आदि का वर्णन है। इसके अतिरिक्त भक्ति, दर्शन और नीति, लोक व्यवहार और ज्योतिष आदि के दोहे हैं। कला पक्ष देखते हैं। तो कला पक्ष में इनको देखते हैं भाषा। तो कला पक्ष में इनकी भाषा ब्रज भाषा है। इनकी भाषा ब्रज भाषा है, परंतु यत्र तत्र बुंदेली तथा अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो इनकी जो मुख्य भाषा थी वह ब्रज भाषा थी, लेकिन इनके काव्य में जो है यत्र तत्र कहीं कहीं बुंदेली तथा अरबी और फारसी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। तो अलंकार, रीतिकालीन कवियों की भांति आपने भी सभी अलंकारों का प्रयोग किया है। तो बिहारी जी ने अपने काव्य में सभी अलंकारों का प्रयोग किया है। किनकी भांति? रीतिकालीन कवियों की भांति इन्होंने भी अपने काव्य में सभी अलंकारों का प्रयोग किया है। उनके मुख्य अलंकार हैं श्लेष, यमक, उत्प्रेक्षा और काव्यलिंग, स्वभावोक्ति और असंगति, यथासंख्या और अन्योक्ति आदि। तो इनके अलंकार हैं जो इन्होंने प्रयोग किए। और छंद, तो बिहारी ने सबसे छोटे छंद दोहे को अपनाया है। तो इन्होंने सबसे छोटे छंद दोहे को अपनाया है इन्होंने अपने काव्य में। और बिहारी जी का साहित्य में स्थान, तो साहित्य में स्थान रीतिकालीन कवियों में आपका प्रमुख स्थान है। तो रीतिकाल के कवियों में बिहारी जी का एक प्रमुख कवि के रूप में स्थान है। इस प्रकार से बिहारी जी का कुछ हमने बेसिक परिचय जाना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।